ये है एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है यूनियन। यूनियन क्या है? आ, इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे बोलते हैं, ए यूनियन बी। ये है यूनियन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए यूनियन बी मीन्स elements which either belongs to A or B और both। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर हम ये कह रहे हैं कि इफ़ x बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। इसका मतलब ये होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल लेके समझो। मान लीजिए ए मैंने बोला कि ये सेट है 1 2 3 4 और 5, और बी मैंने बोला ये सेट है 2 4 6 और 8। तो जब मैं ए यूनियन बी बोलूँगा तो क्या होगा? ए के सारे एलिमेंट होंगे, तो 1 2 3 4 और 5, और बी के भी एलिमेंट्स होंगे। 4 और 5 तो हैं यहाँ पर, 4 है, 2 भी है, कमी क्या है? 6 और 8 नहीं है, तो वो भी हम लिख लेंगे। तो हमने क्या बोला? ए यूनियन बी का मतलब ऐसे एलिमेंट जो या तो ए में बिलोंग करेंगे या फिर बी में बिलोंग करेंगे या दोनों में ही होंगे। जैसे 2 क्या है? 2 ए में भी है और बी में भी है। 4 क्या है? ए में भी है और बी में भी है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में हैं, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ ए में हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ बी में हैं। लेकिन जब यूनियन कर दिया तो वो एलिमेंट्स भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और समझने के लिए हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें आपको x दे रखा है। x क्या है? x है 1 3 5, और y दे रखा है। y क्या है? 1 2 और 3। तो आपको बोला है यूनियन निकालो, तो x यूनियन y। तो सबसे पहले 1 लिखा, फिर 1 के बाद इन दोनों में से छोटा एलिमेंट देख लो कौन सा है? 2 है। फिर अगला क्या है? 3 है। फिर अगला क्या है? 5 है। तो मैंने सारे लिख लिए, मतलब x के भी सारे एलिमेंट हो गए, y के भी सारे एलिमेंट हो गए, और जो दोनों में रिपीट हो रहा है, जैसे ये वाला रिपीट हो रहा है और ये वाला रिपीट हो रहा है, उसको एक बार लिख लिया इसमें। ये नहीं है कि इसमें रिपीट हो रहा है 1 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 1 3 मैं 2 बार लिखूँगा, 2 बार नहीं लिखूँगा, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्योंकि हमने बताया था, जो पीछे एग्जांपल किया था, ये था ना BETTER। तो जब हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा था तो हमने लिखा था BETR। ठीक है, तो जो ई रिपीट हो रहा है एक ही बार लिखता है, तो वही यूनियन में हम करेंगे। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट बोल रहा ए मेरे पास है AEIO और U। ठीक है, तो सारे वॉवल्स हो गए। और बी मेरे पास है AB और C। तो जब मैं A यूनियन B बोलूँगा तो क्या लेंगे? A के एलिमेंट ले लो, तो A लिखा, फिर A के बाद अल्फ़ाबेटिकली क्या आएगा? B लिखा, फिर C लिखा, फिर DE लिख दो, E, फिर I, और फिर O और U, इसको लिख लो। ठीक है, तो ये आपका, वैसे आप आगे पीछे भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यूजुअली एक ऑर्डर मेंटेन करना बेटर रहता है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट ये कह रहा है
ये वर्ड्स में लिखा हुआ है x such that x is natural number, x is natural number less than natural number and multiple of 3, natural number and multiple of 3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें, इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर और जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं, तो सारे हो गए 3, 6, 9, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये ए दे रखा है और बी क्या दे रखा है, बी दे रहा है एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर जो 6 से कम है वो क्या होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 होंगे। सही है, तो जब मैं A यूनियन B बोलूँगा तो A के एलिमेंट्स आएंगे और B के एलिमेंट्स आएंगे। तो पहले तो B के लिखे क्योंकि छोटे यही हैं, 1, 2, 3, फिर 4, फिर 5, फिर A के एलिमेंट आया 6, फिर 9 सो ऑन। तो ये मेरा आंसर आया, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन वर्ड्स में है तो आंसर भी मुझे वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6 और मल्टीपल ऑफ 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, और b क्या हो गया, b हो गया x सच दैट x इज नेचुरल नंबर 6 लेस देन x लेस देन 10। सही है, तो पहले a को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँगा तो क्या आएगा, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी 2, 3, 4, 5 और 6। इसका मतलब क्या है, 1 से बड़ा है और 6 से छोटा और 6 भी शामिल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ है। और b का मतलब क्या है, b का मतलब है 6 से बड़ा और 10 से छोटा, यानी 7, 8, 9। ठीक है, 7, 8, 9 आएंगे बस। तो जब मैं a यूनियन b बोलूँगा तो a यूनियन b में क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो ये तो सारे नंबर इससे छोटे हैं 7 से। फिर आ गया 7, 8 और 9। लेकिन अब मुझे इसको किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। तो फाइनली क्या होगा, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर यानी जो कि 1 से बड़े और 10 से छोटे। ये मेरा आंसर आ गया, ख़त्म। फिर फिफ्थ पार्ट में a हमें दे रहा है 1, 2, 3 और b क्या है, b है नल सेट, यानी b में कोई एलिमेंट ही नहीं है। नल सेट का मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो जब मैं a यूनियन b करूँगा तो सिर्फ क्या आएगा, 1, 2, 3 ही आएगा। b का कोई एलिमेंट है ही नहीं तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ से एक नोट आप समझ लो। क्या नोट है कि अगर a सबसेट है b का, ठीक है, तो a यूनियन b से आपका b मिलेगा। ठीक, और इसी का उल्टा कर दिया कि b सबसेट है a का, तो a यूनियन b करने से मुझे इस बार a मिलेगा। यानी a सबसेट है b का तो बड़ा वाला b है, यानी ये आगे वाला।
तो ये रिज़ल्ट आएगा। बी सबसेट है ए का, तो बड़ा वाला ए है, तो आगे वाला ए रिज़ल्ट आएगा। तो यहीं से समझ लो नल सेट है, तो हमें पता है नल सेट सबसेट होता है हर एक सेट का। तो नल सेट सबसेट है ए का, तो जब मैंने क्या बोला बी का मतलब क्या है नल सेट, तो बी यूनियन ए बोला, तो इसका मतलब क्या हुआ बी नल सेट है, तो बड़ा वाला ये है, ये बड़ा वाला है, तो रिजल्ट क्या आया ए आया। देखो ये क्या है ए ही तो है, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लेना ऐसे अपने रजिस्टर में। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 क्या बोल रहा है, 2 ये बोल रहा है कि ए मेरे पास है ए बी, ठीक है, और बी मेरे पास क्या है ए बी सी, ठीक। तो पूछ रहा है क्या ए बी का सबसेट है, तो आप बताओ ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ऑब्वियसली ए सबसेट हो गया बी का, ठीक है। तो यस ए सबसेट है बी का। फिर कह रहा है अगर ऐसा है तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो ऊपर नोट रेफ़र करो। क्या होता है अगर ए सबसेट है बी का तो आगे वाला आएगा बड़ा वाला, तो बी आंसर आएगा, ख़त्म। तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, हो गया क्वेश्चन। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, थर्ड भी इसी पे बेस्ड है। वो कह रहा है कि अगर ए सबसेट है बी का, ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो आंसर भी यही आएगा कि बी आएगा, आगे वाला आएगा, ठीक है, बस। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में आप ये देखो ए हमें दे रखा है 1 2 3 4, और बी हमें दे रखा है 3 4 5 6, ठीक है, और सी दे रखा है 5 6 7 8, और डी हमें दे रखा है 7 8 9 और 10, ठीक है। ये हमें ए बी सी डी दे रखा है। अब फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है ए यूनियन बी। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है आप ए यूनियन बी निकालो, तो फेयरली सिंपल है, ए और बी के कंबाइन कर लो एलिमेंट्स को। तो ये 3 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ 3 से छोटे क्या हैं 1 है 2 है, फिर 3 लिख दिया, फिर 4 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया और 6 लिख लिया, ख़त्म। तो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप पहले क्या करो ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी ऊपर निकाल ही रखा है 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको सी के साथ क्लब करना है। तो सी के साथ क्लब करेंगे तो सी कहाँ से शुरू हो रहा है 5 से शुरू हो रहा है। तो ए यूनियन बी के पहले हम लिख लो 5 से जो छोटे हैं 1 2 3 4, फिर 5 लिखो, फिर 6, फिर 7 और 8 ये सी के अलग से आ गए। तो ये मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब पहले 2 निकालो फिर तीसरे को उसके साथ क्लब करो। एक और ले लेते हैं, जैसे 7th पार्ट लेते हैं। तो 6th पार्ट आप खुद ही ट्राई करो। 7th पार्ट में कह रहा है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो पहले क्या बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो बी मेरा क्या है, बी मेरा है 3 4 5 6, ठीक है। तो और सी मेरा 5 से शुरू हो रहा है, तो पहले लिख लिया 3 4 5,
उसके बाद 6 है, फिर 7 है और 8 है, और फिर इसको क्लब कर दिया डी के साथ। तो डी के साथ यानी डी 7 से शुरू हो रहा है, तो पहले 7 से छोटे ले लो, 3 4 5 6 ये आ गए, फिर 7 8 9 और 10, यानी हमने इसको और इसको क्लब कर दिया। बस ये आंसर है मेरा। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन को हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, यू का उल्टा। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? इसका मतलब है एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ऐसे एलिमेंट जो दोनों में है। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स। यानी अगर हम कह रहे हैं इफ़ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। तो इसको नोट की तरह लिख लिया और याद कर लिया, क्योंकि आगे ये यूज़ होगा। ऐसी ऊपर था यूनियन में ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको नोट की तरह लिख लिया और याद कर लिया। अब आ जाओ इस पे। तो वो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 वो कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो दे रखे हैं उन सब में आप यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा दो। तो इसको आप ही करना। क्वेश्चन नंबर 6 हम ले लेते हैं। 6 है, ए हमारे पास 3 5 7 9 3 5 7 9 और 11 है, और बी हमारे पास है 7 9 11 और 13 है। ठीक है, और पहले फर्स्ट पार्ट देख लो। चलो, ये है ए और बी में इंटरसेक्शन। इसका मतलब ए और बी में जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है? 3 है, 3 नहीं है, दोनों में नहीं है। 5 दोनों में नहीं है, 7 है, यस 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है। 9 यहाँ भी है और यहाँ भी है, और 11 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यही मेरा आंसर आ गया। तो मुझे क्या देखना है? मुझे ऐसे देखना है जो दोनों में अवेलेबल है। ठीक है ना? तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो सी हमें क्या दे रखा है? सी दे रखा है 11 13 और 15, और डी हमें दे रखा है 15 और 17। सही है, तो पहले क्या करो, ये निकाल लो। ए और सी में देखो कॉमन क्या है। ए में 11 है, ये 11 से शुरू हो रहा है, और एक एंड जो है 11 पे हो रहा है, तो कॉमन सिर्फ 11 हुआ। फिर ये हो गया ए और सी का इंटरसेक्शन। इसमें और इसमें देखो, डी में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, तो नल सेट हो गया। सही है, और इसके बाद थर्ड पार्ट, फोर्थ आप ट्राई करो, फिफ्थ आप ट्राई करो, सिक्स्थ पार्ट ले लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व करो। बी और सी में देखो यूनियन लगाओ, तो क्या आएगा? 7 आया, 9 आया, 11 आया, 13 आया और 15 आया। अब इसका इंटरसेक्शन मुझे देखना है, इसका इंटरसेक्शन देखना है ए के साथ। तो 7 दोनों में अवेलेबल है, ठीक, 9 दोनों में अवेलेबल है, और 11 भी दोनों में अवेलेबल है। तो ये मेरा आंसर आ गया इसका।
इसके बाद एक ले लेते हैं नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मतलब पहले ए और बी में देखो कॉमन क्या है। ए और बी का कॉमन हम पहले निकाल चुके हैं, 7 9 10। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने लिखा 7 9 और 10। फिर बी और सी का यूनियन देख लेते हैं। तो बी और सी का यूनियन ये लिखा हुआ है हमने, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 7 9 11 13 और 15। तो अब मुझे क्या है, मुझे इसमें और इसमें देखना है कॉमन क्या है। तो क्लियरली नज़र आ रहा है 7 है, 9 है और कोई भी नहीं है, बस यही आंसर है। अच्छा, इसमें जो है ये हमारी गलती हो रखी है, यहाँ पर 11 आएगा, ठीक है। और अगर ये 11 है तो ये भी 11 आएगा और यहाँ पर भी चेंज आ जाएगा। ये 11 आ गया और यहाँ भी 11 आ गया, बस अब ठीक है। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, वो आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, 7 में ए आपको दे रहा है x सच दैट x इज़ नेचुरल नंबर, ठीक है। और बी आपको कह रहा है इवन नेचुरल नंबर, x इज़ इवन नेचुरल नंबर। और सी आपको कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर, x इज़ ऑड नेचुरल नंबर्स। और डी आपको दे रहा है प्राइम नंबर्स, x इज़ प्राइम नंबर, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट देखिए, ए और बी में इंटरसेक्शन। तो कॉमन मतलब, तो नेचुरल नंबर का मतलब आप समझ ही गए क्या, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे होंगे ना ये तो। और बी का मतलब है इवन नंबर, यानी 2 4 6 ये सब होंगे। और सी का मतलब हो गया ऑड नंबर, 1 3 5 ऐसे बहुत सारे हो गए। और डी का मतलब प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 सो ऑन। तो ए और बी में अगर कॉमन देखेंगे तो 2 मतलब जो भी इवन नंबर है वो इसमें भी आएंगे। तो क्या आएगा, 2 4 6 ऐसे आएगा। तो आंसर वर्ड्स में कैसे, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ से ये समझो कि बी जो है सबसेट है ए का, ठीक है। यहाँ पर बी जो है वो ए का सबसेट है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तो अगर बी सबसेट है ए का तो ए इंटरसेक्शन बी में जो छोटा होता है वो आता है फिर। तो ये आपका नोट हो गया, क्या, इफ़ बी सबसेट है इसका।
और उल्टा हो गया, मान लीजिए अगर मैंने बोला कि इफ़ ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, छोटा वाला इस बार ए आएगा फिर। ठीक है, यहाँ पर छोटा क्या था, बी था, तो बी आया था, यहाँ पर छोटा क्या ए है। ठीक है, तो इसका भी नोट लिख लिया। फिर इसके बाकी पार्ट्स आप खुद ही ट्राई करो, मतलब सिंपल है, आ ही गए हैं आप लोगों को। ट्राई रिमेनिंग पार्ट्स। नहीं आएंगे तो पूछ लेना। फिर नेक्स्ट है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स में क्या होगा, अगर ए और बी में नल सेट आए, कॉमन कुछ नहीं है, तो अगर ऐसा है देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, यानी दोनों में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जैसे 8 का फर्स्ट पार्ट है, ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया। एंड दूसरा है x सच दैट x इज़ नेचुरल नंबर, कहाँ से, 4 से लेके 6 तक, 4 से लेकर के 6 तक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 4 है, 5 है और 6 है। तो दोनों में कॉमन देखो है क्या, ये कॉमन है। तो ये क्या है, अगर ये a मान लें हम इसको और इसको हम b मान लें, तो a इंटरसेक्शन b मेरा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू नल सेट, इसलिए नॉट डिसजॉइंट। अब इसका सेकंड पार्ट आप ट्राई करो। ठीक है, थर्ड पार्ट मैं ले लेता हूँ। थर्ड पार्ट है इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। एक्स सच दैट एक्स इज इवन इंटीजर, सही है। और दूसरा क्या है, बी, इसको ए मान लेते हैं। बी है एक्स सच दैट एक्स इज ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर है तो दोनों में, ऑड और इवन में कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो क्लियरली ए और बी में इंटरसेक्शन से नल सेट आ गया। तो अगर नल सेट आ गया तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, अब आ जाओ डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस में क्या होता है, जैसे a माइनस बी मैंने बोला, तो इसका मतलब क्या है, अगर a माइनस बी बोल रहे हैं, मतलब अगर, रुको, अगर हम ये बोल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू दिस, तो इसका मतलब ये है कि x a का एलिमेंट है एंड x जो है b का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको याद कर लिया अच्छे से। फिर से समझो कि इसका मतलब क्या है, x अगर a का एलिमेंट है तो x b का नहीं है। ऐसे ही अगर उल्टा लिखा, b माइनस ए बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है, x
बी का एलिमेंट है एंड एक्स ए का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है, मतलब आगे वाले का एलिमेंट होगा, पीछे वाले का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9 ले लो। 9 में ए आपको दे रहा है, ए है 3, 6, 9, 12 और 12, अच्छा आगे भी है 12, 15, फिर 18 है, फिर 21 है। ठीक है, ये ए है। और बी मेरे पास क्या है, बी है 4, 8, 12, 16 और 20। ठीक है, अब मुझे निकालना ए माइनस बी। तो ए माइनस बी यानी ऐसे एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो ए में 3 है, बी में है नहीं है, तो 3 आएगा। ए में 6 है, बी में 6 है कहीं नहीं है, तो 6 आ जाएगा। ए में 9 है, बी में 9 है कहीं नहीं है, तो आ जाएगा। ये 12 ए में भी है, बी में भी है, तो 12 नहीं आएगा। 15 सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, तो 15 आएगा। 18 सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। 21 सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, तो ये मेरा आंसर आएगा। मतलब मुझे ए के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सिर्फ ए में है, जो बी में भी है उसको मुझे नहीं लेना है। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब ले लेते हैं थर्ड फोर्थ पार्ट, इसका उल्टा है क्या, बी माइनस ए। यानी अब वो एलिमेंट लिए जाएंगे जो सिर्फ बी में है। जैसे 4 है, 4 सिर्फ बी में है, ए में नहीं है। 8 है, वो सिर्फ बी में है, 8 में ए में नहीं है। 12 दोनों में है तो उसको फिर नहीं लिखेंगे। 16 और 20, ये आंसर है। और और ले लेते हैं, जैसे कि सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट है डी माइनस ए। तो डी सेट क्या है मेरे पास, डी है 5, 10, 15, 5, 10, 15 और 20। ठीक है, और ए मेरा ये लिखा हुआ है, तो मुझे निकालना है डी माइनस ए। तो 5 देखो पहले, 5 ऊपर है, ए में नहीं है, तो 5 आ जाएगा। 10 ए में है क्या, 10 ए में नहीं है, तो 10 आ जाएगा। 15 दोनों में है तो उसको नहीं लेंगे। और 20 ए में नहीं है, तो 20 आ जाएगा। बस यही आंसर है। एक और देख लेते हैं, 10th देखो, ये बोल रहा है डी माइनस बी निकालो। तो डी और बी में चेक करो, ये बी है, ये डी है। तो डी में 5 है, वो बी में नहीं है। डी में 10 है, वो बी में नहीं है। डी में 15 है, वो भी बी में नहीं है। डी में 20 है और बी में भी है। तो बस यही आंसर आ गया।
तो अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग ट्राई करो और करना सारे पार्ट्स, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? जैसे दो सेट हैं ए और बी, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसका मतलब ये होता है, दोनों का यूनियन करो, वो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस आएगा। ठीक है, ले लेते हैं इसके बेसिस पे। ये है इफ़ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और 0 से लेकर के 3 तक। ठीक है, और b है, r का मतलब क्या है यहाँ पे? r का मतलब है रियल नंबर। सही है, तो रियल नंबर का मतलब अब क्या है? रियल नंबर का मतलब है रैशनल और इर्रेशनल, जिसमें दोनों आ जाए। यानी रैशनल नंबर आप जानते हैं, रैशनल को हम सिंबॉलिकली r नहीं लिखते हैं, रैशनल को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रैशनल। ठीक है, और आई से हम इर्रेशनल को नहीं बोलते, इर्रेशनल को हम टी बोलते हैं, तो ये हो गया इर्रेशनल। आई का मतलब इंटीजर्स होता है। ठीक है, तो रैशनल और इर्रेशनल मिला करके जो होंगे वो सारे ही रियल नंबर कहलाएंगे। बी है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और 1 से लेकर के 5 तक, ऐसे। तो आपको इसमें फाइंड करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, तो सबसे पहले ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है रियल नंबर जो 0 से बड़े हैं 3 से छोटे हैं। यानी क्या आ सकता है? 0.1 इसमें होगा। ठीक है, मैं वैसे ही बस बता रहा हूँ, बहुत सारे हो सकते हैं। 0.11 हो सकता है, 0.12 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। फिर और इनके बीच में भी और बहुत सारे हो सकते हैं। मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, कभी भी इसका मतलब ये नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ मैं। बीच में 1 आएगा, फिर 1.1 आएगा, मतलब 1.1 से पहले 1.001 भी आ सकता है, 1.00001 भी आ सकता है। मतलब ये सब रैशनल नंबर है, डेसिमल्स में जो भी होंगे वो रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स भी हैं और इर्रेशनल भी बोलेंगे, ऐसे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आपने पढ़ा था 10th में, जैसे 1.123 001, तो ये भी आएंगे यहीं। तो मैं जस्ट वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बात को समझना। तो फिर ऐसे 2 आ गया, 2.1 आ गया, ऐसे ये सब चलेगा। तो ए में ऐसे कुछ है। ऐसे ही बी मेरे पास क्या है? बी मेरे पास 1 है, 1.1 है, 1.2 है, ऐसे सब आएगा। फिर 2 आएगा, फिर 2.1 वगैरह आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3.1 वगैरह आएगा, फिर 4 आएगा। तो ऐसे कहाँ तक? 5 तक चलेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने बोला a माइनस बी बताओ, तो ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ a में है b में नहीं है, जैसे इस टाइप के एलिमेंट a में हैं b में नहीं है, यानी क्या आएगा? 0.1 आएगा, 0.11 आएगा। सही है, तो 1 तक, 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इससे छोटे जितने भी होंगे वो इसमें आ जाएंगे। 0.999 भी इसमें आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मुझे इसको वर्ड्स में लिखना है, तो ये भी a माइनस बी नहीं है, ये होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहाँ से? 0 से लेकर के 1 तक।
तो ये है एक्चुअल आंसर। तो ये मेरा एक्चुअल आंसर का एरिया है। ये सब आपने नहीं लिखना है पेपर में, अगर लिखना होगा ये सब आपने नहीं लिखना है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल लेकर के बताया कि ऐसा कुछ है, ठीक है, ताकि ये हम आसानी से समझ सकें कि ये कैसे आया। ठीक, उसके बाद आ जाओ आप, बी माइनस ए निकालते हैं। बी माइनस ए, तो बी माइनस ए में हमें वो लेने हैं जो बी में है। तो 1 से 1 दोनों में है, ठीक है, हाँ 1 दोनों में है, 1.1 वगैरह भी दोनों में है, मतलब 2 से बड़े 2.99 तक। यानी 3 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वो ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ बी में है, ए में नहीं है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहाँ से? 3 से शुरू हो रहा है, 3 भी आ सकता है क्योंकि इसमें ऊपर क्या बोला था, इसने बोला था कि 1 से लेके 5 के बीच में, और 1 और 5 भी इंक्लूडेड है। तो यानी 3 इसमें आ रहा है, तो इसलिए 3 के लिए इक्वल लगेगा, और 5 के लिए भी मैं इक्वल लगाऊंगा, लेस देन इक्वल टू 5, ऐसे। सही है, ये मेरा b माइनस ए आ गया। अब मैं इसको यूनियन लगाना है, b माइनस ए का यूनियन, ये कहलाएगा a सिमेट्रिक डिफरेंस b। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r 0 लेस देन x लेस देन 1, और, ठीक है, और लग जाएगा x बिलोंग्स टू r एंड 3 लेस देन x लेस देन 5। ये मेरा आंसर आ जाएगा इसमें। एक छोटा एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे a है मेरे पास 1 2 3 4 और 5, और b है 2 3 5 और 7। तो मुझे निकालना a सिमेट्रिक डिफरेंस b। तो पहले a माइनस बी निकालो। a माइनस बी क्या हो गया? जो सिर्फ a में है, यानी 1 है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 है, और 5 भी दोनों में है। तो a माइनस बी सिर्फ ये आया। अब b माइनस ए निकालो जो सिर्फ b में है, तो 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, और 5 भी दोनों में है, तो सिर्फ 7 आ गया। तो अब a माइनस बी यूनियन b माइनस ए निकाला, ये आ गया a डेल्टा b सिमेट्रिक डिफरेंस। तो क्या लिखेंगे? दोनों में यूनियन लगा दो, 1 4 और 7, ये आंसर है फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है एनसीईआरटी में। वो ये कह रहा है आर क्या रियल नंबर है? आर है रियल नंबर, ठीक है, एक सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर। क्यू क्या है? क्यू है रैशनल नंबर। तो वो कह रहा है आप ये बताओ कि आर माइनस क्यू करने से मुझे क्या मिलेगा। तो आर हमने क्या बोला? आर हमने बोला रियल नंबर, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो जब मैं आर माइनस क्यू करूँगा तो क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा। तो आंसर विल बी टी, दैट इज़ इरेशनल नंबर। ये मेरा आंसर है इसका। ठीक है, तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 ये आप ट्राई कर लो।